हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो और 20 सितंबर को प्यारे बच्चों क्लास 12th मैथमेटिक्स का पेपर देने वाला हो प्यारे बच्चों, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लेकर कर आ चुके हैं प्यारे बच्चों क्लास 12th जो होता है ना मैथ का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे एंड तक देख कर जाओ, परीक्षा में 100% यही क्वेश्चन गेस किया हूँ वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चले प्यारे बच्चों वीडियो करते फटाफट स्टार्ट। देख सकते हो इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन परीक्षा में दिखने के लिए मिलेंगे और 100% ओरिजिनल क्वेश्चन ही दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो करते हैं फटाफट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली पहली बार जुड़े हो तो हाथ जोड़कर निवेदन है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो, और सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चाहते हो प्यारे बच्चों तो इस नंबर पे मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं 4, 6, 8 जो होता है ना जोड़ने वाले रेखाएं के मध्य बिंदु का जो होता है ना नियामक होता है। तो मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों मध्य बिंदु का नियामक याद रखिएगा -202 हो जाएगा। याद रखिएगा बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है d/dx इंटू 2x - 4 3/4 का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसका मान क्या होगा, तो 2 हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जो प्रश्न बता रहा हूं आपके परीक्षा में यही क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए सारे प्रश्न को ओरिजिनल समझकर पढ़ जाना और कल का परीक्षा में तहलका मचा के आइएगा। ठीक है ना, d/dx x स्क्वायर प्लस साइन एक्स तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो किसके बराबर हो जाएगा, तो याद रखिएगा cos 2x जो होता है ना 2x cos x के बराबर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि सब्जेक्टिव का आंसर कहाँ मिलेगा। मैं बता दूं सभी बच्चों को कि सब्जेक्टिव का आंसर चाहते हो तो इस नंबर पे मैसेज करो। मैसेज करोगे तो इधर से ऑटोमेटिक आपका एक ग्रुप का लिंक जाएगा, उस पर क्लिक कर ज्वाइन हो जाना, तुरंत आप लोग को वहीं पर सब्जेक्टिव का आंसर दिए जाएंगे। ठीक है ना, d/dx साइन एक्स प्लस 5 क्या हो जाएगा, तो d/dx साइन एक्स प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स प्लस 5 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, तो माइनस साइन एक्स प्लस 5 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है कि d/dx क्या है बच्चों, d/dx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 2x प्लस 3 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, तो 2x प्लस 3 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बच्चों याद कर लो ये सारे प्रश्न को, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। d/dx cos x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, तो d/dx cos x 1/x बराबर क्या होगा, तो साइन x 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो याद रखिएगा ये नंबर बिल्कुल सही उत्तर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों समाकलन तो x प्लस 1 dx बराबर क्या होगा, तो समाकलन जो होता है ना x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 नंबर प्रश्न का याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 2 के घात में x प्लस 1 बटा log 2 प्लस x हो जाएंगे। याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि जो होता है ना अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x इंटू एक्स जो होता है प्यारे बच्चों 2x प्लस dx का मान क्या होगा, तो dx का मान याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, तो याद कर लो ये सारे प्रश्न को 100% यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, चलेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन दिख नहीं रहा है लेकिन बता दूं आंसर इसका क्या होगा, तो 9 का याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा। 0 आप लोग को लगाना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन को इसका भी आप लोग को लगाना है मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 11 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आप भी मैट्रिक जो होता है ना प्यारे बच्चों सारणी का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा हो जाएगा इसका मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों किसी भी पंक्ति या स्तंभ जो होता है ना प्यारे बच्चों बराबर होता है ना सही में समान होता है ना उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे देखोगे ना क्वेश्चन क्या है कहा जा रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों इसका मान पूछ रहा है। ठीक है ना, तो 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 10, 15, 20, तो कहाँ दिख रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन में ही दिख रहा है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है गुना करना मेरे प्यारे बच्चों, तो गुना करोगे तो क्या आएगा, तो गुना करने पर मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 7 दूनी 14 आ जाएगा, 14 ने 7 दूनी 14। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 13 नंबर प्रश्न का बी नंबर जगह 7 7 1 33 34। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 24 से 14 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो 14 का भी आप लोग को याद रखना है। डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ए डैश का मान, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ए आई जे का मान पूछ रहा है, तो जो सोया हुआ है उसे खड़ा कर देना 1 2 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। यहाँ पे देखोगे प्यारे बच्चों तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो डी नंबर आपसे बच्चों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। d/dx जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों d/dx log 5x बराबर क्या होगा, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 5/x के बराबर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्या 16 नंबर क्वेश्चन है इतना का मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान आप लोग को याद रखना कि 16 का हो जाएगा बी नंबर 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है जो यहाँ पे देखो
क्वेश्चन नंबर क्या है प्यारे बच्चों 17 है, ठीक है ना। 17 नंबर प्रश्न को देखो, कहा जाए इसका 1 घात 100 क्या होगा, तो एक कितना बार भी गुना करो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं इसका मान क्या आएगा, तो 100 ही आएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे क्या करना है, तो गुना करना है, पंक्ति पहला स्तंभ पहला स्तंभ पहला पंक्ति, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा, 18 का सोल्यूशन करोगे तो -1 इसका बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 19 का क्या हो जाएगा बच्चों, तो 19 का क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखा 4 8 का क्या आ गया, तो मेरे प्यारे बच्चों 19 ना प्रश्न है ना, तो 19 का आप लोग को याद रखना है 4 8 0 16 होगा, क्या होगा बच्चों, तो 4 8 0 16 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ये नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो 20 का क्या होगा बच्चों, तो 20 नंबर प्रश्न का भी कर देना है इसी प्रकार से गुना, इसको कर देना इसको से, फिर इसको से, फिर इसको से प्यारे बच्चों, फिर इसको से, ठीक है ना। इस प्रकार से गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 19 45 आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा डी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, डी अपॉन डी एक्स जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, डी अपॉन डी एक्स जो होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एक का आप लोग को याद रखना है डी नंबर मेरे प्यारे बच्चों 0 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। डी अपॉन डी एक्स मेरे प्यारे बच्चों, डी अपॉन डी एस ई के पावर में 2 + e2e(x), तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वास का मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो वास का भी मेरे प्यारे बच्चों ये नंबर आप लोग को याद रखना है। तो 23 का क्या होगा बच्चों, तो 23 नंबर प्रश्न का भी मैं बता दूं कि 23 का भी राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, 23 का भी हो जाएगा डी नंबर 0 इसका बिल्कुल सही उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, डी अपॉन डी एक्स जो होता है ना, साइन इनवर्स 2x बराबर क्या होगा, तो डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स 2x का मान क्या होगा, तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, सी नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2/1 अंडर रूट में 1 - 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है बच्चों कि डी अपॉन डी एक्स x + 2 में हो जाएगा ना, x स्क्वायर - 2x प्लस क्या हो जाएगा, x घात 3 + 8 क्या हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर 0 इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 26 का क्या होगा बच्चों, तो 26 का लगाएंगे सभी बच्चे, 26 का हो जाएगा सी नंबर 1/√x हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन को डी अपॉन डी एक्स 1 - cos 2x प्लस में क्या है 2 cos स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या है 27 का ना, 27 का भी सी नंबर आप लोग को याद रखना है। 28 का क्या होगा बच्चों, तो 28 का आप लोग को याद रखना है, 28 का भी हो जाएगा डी नंबर 2/x हो जाएगा, राइट आंसर डी नंबर आप लोग को याद रखना है। 29 का क्या होगा बच्चों, तो 29 प्रश्न का ही बता दो, डी अपॉन डी एक्स 2 tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, तो डी अपॉन डी एक्स 2 tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो याद रखिएगा 29 का हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर, 2 में क्या हो जाएगा 1 + x स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स का होता है ना प्यारे बच्चों e के x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2x e(x) स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में 100% देखने के लिए मिलेंगे। कॉट इनवर्स जो होता है ना tan π/7 का मान क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 5π/14 हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा बी नंबर, ठीक है। कॉस इनवर्स जो होता है ना प्यारे बच्चों, cos 8π/5 क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे 2π5 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, आज रे प्यारे बच्चों tan इनवर्स जो होता है ना √3 क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स √3 हो जाएगा ना, जो π/3 के बराबर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। tan इनवर्स जो होता है ना √3 हो जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, और कॉट इनवर्स -√3 बराबर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों गुना करोगे ना, तो क्या हो जाएगा π/2 के बराबर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होंगे। चलिए साइन इतना का मान पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 35 का इसका भी राइट आंसर π/12 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहने वाले हैं, तो सभी बच्चे छाप लीजिए सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 पर और क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका भी राइट आंसर 36 का प्रश्न है, तो 36 का याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों π/4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि साइन इंटू होता है ना प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर में 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/5 याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होंगे। चलिए 38 का क्या होगा बच्चों, तो 38 का आप लोग को याद रखना है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, देखो यहाँ पर से इसको जोड़ोगे इसमें और इसको जोड़ोगे इसमें, नहीं आ रहा है, ठीक है ना। कैसे करना है प्यारे बच्चों, जो समझना है यहाँ पर इसको जोड़ के प्यारे बच्चों इसको घटाना है, देखिए यहाँ पे घटाओगे प्यारे बच्चों तो बिल्कुल आंसर निकल जाएगा, तो यहाँ पर घटाना है प्यारे बच्चों और घटाने पर आंसर निकल जाएगा, तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 38 का हो जाएगा सी नंबर 0 इसका आंसर आएगा, करेक्ट आंसर सी नंबर आप लोग को याद रखना है। 39 का क्या होगा प्यारे बच्चों, तो मैं बता दूं 39 का क्या होगा, 10 × 50 13 54 -2 हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों एन से गुना करेंगे तो प्लस में, एन से गुना करेंगे तो माइनस में, तो 10 × 5 करेंगे तो 50 आएगा, और 13 × 52 यानी 52 घटा देना आप लोग को इतना में से, तो -2 इसका निकल कर आंसर आ जाएगा, यानी सी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए कहा दे रहे प्यारे बच्चों जो होता है ना एक्स जो
होता है ना एक्स 15, फिर है प्यारे बच्चों 4 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रकार से मैंने बताया इसका आप लोग निकालोगे तो ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो 15 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो आप लोग को कैसा लगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मेरे प्यारे बच्चों मैं यही कहना चाहूँगा, अगर 12th की तैयारी बेहतरीन चाहते हो ना तो सब्सक्राइब कर लो। और मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव का आंसर चाहते हो तो इस नंबर पर मैसेज करो और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज़ का आंसर वहीं पर मिलेगा। आई होप प्यारे बच्चों वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।